अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अगर आप हो मेरे इस चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें अगर आपके पास एक कंपाउंड है Cl तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एक तो हाइड्रोजन का होगा, एक हो गया क्लोरीन का। तो ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अ कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कंपाउंड मस्ट इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अगर आपने किसी भी केमिकल्स को कैरेक्टराइज करना है तो उसके लिए दो एनालिसिस आपके पास होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर लेते हैं। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें जो आपका केमिस्ट होता है, जो तजुर्बा करता है लैब में डिफरेंट, तो वो हमें बताता है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एसिटिक एसिड का कोई भी सैंपल है और उसका आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COOH है, तो हम उस पर डिफरेंट तजुर्बात करते हैं तो हमें पता चलता है डिफरेंट तजुर्बात से कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिफरेंट एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जबकि इसमें हम देखते हैं कि आपके पास जो एक कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनकी मिकदार कितनी है। यानी कि अगर आपके पास CH3COOH था तो उसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा, एक कार्बन होती है, एक हाइड्रोजन होती है और एक होती है ऑक्सीजन। लेकिन उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि वो ये 3 चीज़ें बस प्रेजेंट है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि उनकी कितनी मिकदार प्रेजेंट है। तो अगर आप उस चीज़ की मिकदार को देखना चाहते हो कि कार्बन कितनी तादाद में है, यानी कि 5 ग्राम है, 10 ग्राम है या 15 ग्राम है, अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2 तरह के एनालिसिस थे, एक था क्वालिटेटिव और एक था क्वांटिटेटिव। तो जो आपकी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है वो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। तो उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर द एनालिसिस। तो सबसे पहले आप एक सैंपल लेते हो, कोई भी आपका सैंपल हो सकता है, जैसे कि एसिटिक एसिड की ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आप उस सैंपल को हासिल करते हो सबसे पहले। उसके बाद आप जो आपका पास जो सैंपल है उसको सेपरेट करते हैं और उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स में। फॉर एग्जांपल आपने अगर बात एसिटिक एसिड तो आपने उस पर डिफरेंट रिजल्ट बात किया है, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे होते हैं उनके लिए कंबशन एनालिसिस का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। इस पर मेरा एक लेक्चर भी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिख दे देता हूँ, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिए, आपको इस चीज़ का और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट, तो हमारा जो केमिकल कंपाउंड होता है जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो हम एक एक करके उसको अलग अलग कर देते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं। तो फिर हम मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि कार्बन कितनी मिकदार में प्रेजेंट था, हाइड्रोजन कितनी मिकदार में, ऑक्सीजन कितनी मिकदार में। तो इसके लिए कुछ डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह को मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं या फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि हमारा कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो इसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं अपने एनालिसिस। हम ये बताते हैं कि आपका हमने एक कंपाउंड लिया, उस पर हमने डिफरेंट तजुर्बात किए, हमें पता चला कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर हमने कैलकुलेशन की और हमें पता चला कि कार्बन की मिकदार इतने % है, हाइड्रोजन की मिकदार इतने % और ऑक्सीजन की मिकदार इतने % है। तो ये 4 स्टेप्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज के इस लेक्चर से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दरमियान फ़र्क और एनालिटिकल केमिस्ट्री का को पढ़ने का मकसद वाज़ेह हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरे ये समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।